हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। दोस्तों, आप लोगों ने अमावस की रात का पहला भाग तो देख ही लिया होगा। चलिए आज शुरू करती हूँ अमावस की रात का दूसरा भाग। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर में पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों में लिपट गया और बोला, वैद्य जी इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरजा जी अब कोई शायद की पहुनी है, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक आप चलकर देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग नहीं हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा। हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वह जुगनू की चमक थी जो शीर्घ स्वार्थ के विलास में विलीन हो गई। वही अमावस्या की रात थी। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले अपने बच्चों को जगाकर इनाम देते थे। हारने वाले अपनी रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में लगातार घंटी के शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कान में आने लगे। उनकी सुहावनी धुन इस निस्तब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी। यह शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए। पंडित जी उस समय निराश के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे। थोक में इस योग नहीं थे। प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरजा का दवा दरबत करा सके। क्या करें इस निठुर वैद्य को यहाँ कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तेहार छापता, तेरी दवाइयाँ कूटता। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ है कि 70 साल की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ी की भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा अब आंखों से दूर हो गया। उन्होंने उस मखमली थैले को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को, जो बाप दादाओं की कमाई का शेषांश थी और प्रतिष्ठा के भांति जिनकी रक्षा की जाती थी, एक एक करके दिए को अर्पण करने लगे। जिस तरह सुख और आनंद से पलित शरीर चिंता की भेंट हो जाती है, उसी प्रकार वो कागज की पुतलियां भी उस प्रज्वलित दिए के धधकते हुए मुंह का ग्रास बनती थी। इतने में किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। वो नींद से अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे के पास आए। देखा कि कई आदमी हाथ में मसाल लिए दरवाजे पर खड़े हैं और एक हाथी अपने सूंड से उन दरवाजे एरड़ के वृक्षों को उखाड़ रहा है जो द्वार पर द्वारपाल के भांति खड़े हैं। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रंग का रेशमी पाग है। माथे पर अर्धचंद्राकार चंदन भाले की तरह तनी हुई नोकदार मोछें, मुखार बिंद से प्रभाव और प्रकाश टपकता हुआ कोई सरदार मालूम पड़ता है। उनका कलीदार अंगरखा और चुनावदार पैजामा, कमर से लटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठ और जंजीर उसके सजीले शरीर पर अत्यंत शोभा पा रहे हैं। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की। उसके इस विनती भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित बोले, आपका आगमन कहाँ से हुआ? नौ युवक ने बड़े नर्म शब्दों से जवाब दिया। उसके चेहरे से भलमन साहत बरसती थी। मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है, मैं वहाँ का जमींदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा और संपदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपकी दर्शन की आकांक्षा थी। आज वह सुअवसर भी मिल गया। अब मेरा जन्म सफल हुआ। पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वह दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले, यह आपका अनुग्रह है जो आप ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे कपूत में इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं। इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठ गए और बातें होने लगी। वो बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देती है। पंडित जी के पितामह ने 9 युवक ठाकुर के पितामह को 2500 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका
दी जाए। ठाकुर को पुराने बही खाते में यह ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके थे। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर अब आया था। धर्म की वह शक्ति है जो अंतःकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो वो ही विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा, आपके पास तो वो चिट्ठियां होंगी। देवदत्त का दिल बैठ गया। वो संभल कर बोले, संभवतः हो कुछ कह नहीं सकता। ठाकुर ने लापरवाही से कहा, ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम ले जाएंगे। पंडित देवदत्त उठे, लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था। शंका होने लगी कि कहीं भाग हारे भाग न दिखा रहे हो। कौन जाने वह पुर्जा जलकर राख हो गया हो या नहीं। यदि न मिला तो रुपया कौन देता है। शोक की दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट जाता है। हे भगवान, वह पत्री मिल जाए। हमने अनेक कष्ट पाए हैं, अब हम पर दया करो। इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिए के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट पलट कर देखने लगे। वो उछल पड़े और उमंग से भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में 2-3 बार कूदे। तब दौड़कर गिरजा को गले से लगा लिया और बोले, प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो तू अब बच जाएगी। खुशी में उन्हें एकदम ये नहीं जान पड़ा कि गिरजा अब नहीं रही, केवल उसकी लोथ है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वो इसी तेजी से आए मानो पैर में पर लग गए हों। और यहाँ उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा, यह लीजिए, पत्री मिल गई है। संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए। आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि यह संदेह निरर्थक था, किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया था। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मसाल के प्रकाश में देखकर कहा, अब मुझे विश्वास हुआ। यह लीजिए, आपका रुपया आपके समक्ष है। आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। यह कहकर उसने अपने कमर से एक थैला निकाला और उसमें से 1-1 हजार के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिया। पंडित जी का हृदय बड़े बेग से धड़क रहा था। नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकिन्ने दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोट की गणना भी न की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेट और जेब में डाल लिया। वही अमावस्या की रात थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। उनकी यात्रा सूर्य नारायण के आने की सूचना दे रही थी। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग का आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके अपने घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश होकर नहीं जा। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए थे। अंततःपुर में उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख मनसा वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष पत्री चिट्ठियों को समेटकर उसी मखमली थैले में रख दिया। किंतु अब उनका विचार यह नहीं था कि संभवतः उन मुर्दों में भी कोई जीवित हो उठे, वरना जीविका से निश्चिंत हो। अब वो पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वो धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे। बस अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इसमें मेरी और गिरजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी। उन्हें क्या खबर थी कि गिरजा की जिंदगी पहले कट चुकी है। उनके दिल में यह विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरजा यह आनंद समाचार सुनेगी तो उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है, जिसे भरपेट रोटी कभी नसीब न हुई, जो कभी नैराश्य में धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक के बंधन से मुक्त न हुई। उसकी दशा इसके सिवा और हो ही क्या सकती है। यह सोचते हुए वो गिरजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले, गिरजा, आंखें खोलो। देखो, ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की। कैसी तबीयत है। किंतु जब गिरजा तनिक भी न मिनकी, तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से एक करुणात्मक ठंडी आह निकली। वो वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से सोड़ित बूंदे सी टपक गई। आह, क्या यह संपदा इतनी महंगी मूल्य पर मिली है। क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल दिया गया है। ईश्वर, तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरजा की आवश्यकता है
रुपयों की आवश्यकता नहीं है। यह सौदा बड़ा महंगा है। अमावस्या की अंधेरी रात गिरजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी में कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थी, पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई कुएं में घड़े को डाले हुए अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी। कोई खंभों से चिपटी हुई अपनी सहेलियों के साथ मुस्कुराकर प्रेम रस की बातें कर रही थी। बूढ़ी स्त्रियां अपने पोतों को गोद में लिए बहुओं को कोस रही थी कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी हैं। किंतु राजवैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे, हकारते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भड़क्कर से कुछ दूर पर 2-3 सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में देवदत्त पंडित, नंगे सिर, नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागज का एक पुलिंदा लिए दौड़े चले आए और औषधालय के द्वार पर इतनी जोर से हाक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दो। कहार महात्मा बड़ी देर रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निंदा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। वो ऐठते हुए उठे और दरवाजा खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके सामने पटक कर बोले, वैद्य जी ये 75,000 के नोट हैं। यह आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। आप चलकर गिरजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो एक बार आंखें खोल दे। यह उसकी एक दृष्टि पर न्यौछावर है, केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य के जान से प्यारे हैं, वो आपके समक्ष हैं। मुझे गिरजा की एक चितवन इन रूपों से कई गुनी प्यारी है। वैद्य जी ने लज्जामय सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा, केवल इतना कहा, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि न होगी। मुझे शोक है, सचमुच है। ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगी अगली एक नई कहानी में।